अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज एक और सरप्राइज दिया इमरान खान साहब ने और वो सरप्राइज था कश्मीर के वजीर आजम के हवाले से। आज 13वें वजीर आजम मुंतखब हुए हैं सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी, और जो ही ये मुंतखब हुए हैं उसके बाद एक मोमबत्ती ब्रिगेड एक्टिव हुई है और तसलसल के साथ उसके बाद तनकीद हो रही है और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयां हो रही हैं। आज हम टोटल 4 चीजों का जायजा लेंगे। एक तो ये कि कौन सी ऐसी बात थी जिसने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि इस बंदे को वजीर आजम होना चाहिए आजाद कश्मीर का। ये काफी अहम बात है दोस्तों। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि क्या सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी जो हैं वो कश्मीरी हैं भी कि नहीं है। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि जिस तरह से मोमबत्ती ब्रिगेड जो है वो एक्टिव हुई है और वो जो तनकीद कर रहे हैं वजीर आजम की वाइफ को लेकर और एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें कितने हद तक कामयाब होंगे और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और चौथे नंबर पे मैं आपको सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी की जुबानी ही सुनाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो फ्यूचर के बारे में क्या राय रखते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ये टोटल 4 पॉइंट है दोस्तों जो हम आज इनको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सुन लें कि वो जब मुंतखब हुए हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है तो उन्होंने क्या बोला है, ये आप जरा सुनिए। और उसके बाद आपने जाना कहीं नहीं है, चूंकि काफी अहम मालूमात हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले आप दोस्तों ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं वो। सर बहुत क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पे? सर लोग बहुत खुशी से आपको सुनना चाहते हैं आज के इस दिन के हवाले से जो फैसला है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या रात हैं? देखें जी, ये रवायत से हट के एक आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम होने जा रही है। तो हम तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक चलेंगे जिसमें गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है और तहरीक आज़ादी कश्मीर। आपके एक ऐसे इलाके से ताल्लुक है जो बहुत अरसे तक भारतीय फाइट के शिकार, आपने बड़ी जवाबमर्दी के साथ आप और आपके कबीले ने तो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मसाइल हैं और आज़ाद कश्मीर के जो उमूमी मसाइल हैं, इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? क्या उस हवाले से? देखिए जी, एक तो सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन LOC पर अब जो इमरान खान की कोशिशों से FIR बंदी हुई है दूसरी मरतबा दोबारा, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है मतलब इस तहरीक आज़ादी कश्मीर में। कम अज़ कम इस बात पे आए जो अंदर सूरत हाल थी वही LOC पर थी। LOC की बंद हुई तो अब अंदर की सोचेंगे इंशाअल्लाह कि उसको किस तरह ठीक करना। ये सारी अपोजिशन हमारी अपनी है, इसी रियासत के रहने वाले लोग हैं, कोई मसला नहीं है। अपोजिशन तो होती है ना, होनी चाहिए। अपोजिशन बगैर पार्लिमानी निज़ाम ही नहीं है। तो हम इतने बड़े कद काट के लोग अपोजिशन में तो हम जी तो दोस्तों सुना आपने। अच्छा, मुझे तो ये काफी एक्टिव लगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, इसमें कहा यह जा रहा है या बात हो रही है कि जनाब ये नियाजी हैं तो ये कश्मीरी हैं कि नहीं है। तो भाई ये बात क्लियर है कि वो नियाजी हैं। उनका किसी के नाम के साथ अगर नियाजी लग जाए या उसकी कौमियत लग जाए तो उसका मतलब कतन ये नहीं होता कि वो अपने आबाई गांव या अपने आबाई कस्बे या अपने आबाई शहर या मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता। ऐसा कुछ नहीं है, वो कश्मीरी ही हैं। अब आ जाते हैं जी इस जो मोमबत्ती ब्रिगेड जो है एक एक्टिव हुई है और उसका काम ही यही है कि कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम हो, बुरा तो वैसे ही बुरा होता है लेकिन अच्छे काम को भी उन्होंने तनकीद करनी होती है। कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये जो चौथा ऐन मिल गया है, मतलब इमरान नियाजी, आरिफ अलवी तब ऐन लगा, इसके अलावा अब्दुल कयूम खान नियाजी, तो एक दो और भी नाम ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये चौथा पांचवा ऐन मिल गया है, मतलब इसको एक मजहबी रंग दे रहे हैं और उस के सामने किसको इस चीज के सामने ला रहे हैं, वो है वजीर आजम इमरान खान साहब की जो वाइफ हैं उनको ला रहे हैं। हालांकि उनका इस सियासी जो जिंदगी है या सियासी इनिंग्स है इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो एक घरेलू खातून है और ये लोग जो हैं इंतहाई बेशर्मी के साथ उनको टारगेट कर रहे हैं। इसमें जो है आज फिर आसमा शिराजी ने कहा कि जनाब एक और ऐन सिलेक्ट हो गया, और जो सलीम साफी साहब हैं उन्होंने तो अखीर ही कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं कश्मीरियों से शर्मिंदा हैं और कश्मीर पर कश्मीरियों का हक है, और इमरान खान साहब जो हैं शायद
जो अमेरिका है उसके एजेंडे पे चल रहे हैं, और उसको ये नहीं देख रहे हैं कि इस तरह से हम जिस तरह से कौमियत का जज्बा एक उभार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस तरह से बटें और वहां पे जो है एक इख्तलाफ पैदा हो। इन्होंने पहले भी इस तरह के अनासर ने वहां की पुलिस को लड़ाने की कोशिश की और जिसमें वो कामयाब भी हो गए। केपीके की पुलिस थी जो कि इलेक्शन पे वहां पे गई हुई थी और उनको सामने खड़ा कर दिया कश्मीर की पुलिस के, और वहां पे फायरिंग हुई और उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ा, 1-2 लाशें भी उठानी पड़ी। तो इनको ये नहीं समझ आ रही कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ है और उस नैरेटिव के भी खिलाफ है जिसको हम कहते हैं कि कश्मीरी हमारे हैं और कश्मीरी हमारा हिस्सा है। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इंतहाई यूं कह लें कि एक गैर जिम्मेदाराना कह लें, मेरे पास कुछ और अल्फाज है मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो है कि इमरान खान साहब ने क्यों सिलेक्ट किया सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी को, कौन सी बात उनको ऐसी लगी कि जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट किया गया है। तो मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं कि जब इंटरव्यू हुए हैं या बातचीत हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, तो उनको मुख्तलिफ जो लोग आए हैं उनका एक टिल्ट लगा है, किसी का बैरिस्टर सुल्तान की तरफ और किसी का लगा है सरदार तनवीर की तरफ। लेकिन ये बंदा जो था ये जब आया है तो खान साहब ने इनसे बातचीत की है तो इन्होंने कहा जी हमने तो काम करना है, आप कहीं भी खान साहब लगा देंगे, हमने खिदमत करनी है और हमने आपके नजरिए के मुताबिक चलना है। तो ये वो बात थी जो इमरान खान साहब को लगी है कि यार इस बंदे में ये दम है और ये कोशिश कर सकता है और ये किसी की साइड नहीं ले सकता। क्योंकि इमरान खान साहब को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, मुख्तलिफ जराए से फोन आ रहे थे, कॉलें आ रही थी कि जनाब कभी बैरिस्टर सुल्तान की आ रही थी, कभी सरदार तनवीर की आ रही, तो ये चीजें जो थी वो इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहते थे कि जिस भी बंदे को मैं सिलेक्ट करूं वो जो एक विजन है इमरान खान साहब का उसके तहत काम करें, ना कि वो अपना कोई एजेंडा मुसल्लत करने की कोशिश करें। तो ये वो चीज थी जो क्लिक की है और इस बेस पे ये 13वें वजीर आजम मुंतखब हुए हैं आजाद कश्मीर के। अब तक इतना ही दोस्तों, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए